एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। जी हाँ दोस्तों, आज से हमारे चैनल का नाम ट्रेड विथ एटीट्यूड हो चुका है। दोस्तों, कल हमने जो निफ्टी का एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि निफ्टी में अभी भी हमें बाइंग यानी अप ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है और निफ्टी का अप ट्रेंड 18,300 के ऊपर जाने के बाद ही हमें देखने को मिलने वाला है। ये भी मैंने आपको कहा था और मैंने ये कहा कि कल निफ्टी में हमें सेलिंग दिखाई दे सकती है और उसके बाद मतलब साइकोलॉजी लेवल पे मैंने आपको इस तरीके से निकाल के दिखाया था कि निफ्टी में सेलिंग होगी पहले ओपनिंग में, उसके बाद उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, फिर वहाँ पे वो डिसाइड करेगा। तो आज मैं पहले वीडियो में हम आज देखेंगे कि मंडे के लिए किस तरीके की साइकोलॉजी काम करेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि आज निफ्टी में क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि पहली कैंडल मतलब गैप अप होने के बाद नीचे आई, फिर बाद में बायर्स ने उस कैंडल को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की। दूसरी कैंडल में भी वही कोशिश दिखाई दी लेकिन यहाँ पे वो नाकामयाब रहे। तीसरी कैंडल में बाइंग हुई लेकिन बाद में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। चौथी कैंडल में सेलर्स ने नीचे आए। बाद में बायर्स ने बहुत ट्राई किया, दो बड़ी बाइंग वाली कैंडल बनाई लेकिन सेलर्स फिर भी आ गए और धीरे धीरे यहाँ पे ग्रीन कैंडल छोटी होती हुई दिखाई दी और उसके बाद यहाँ पे अचानक से 3 सेलिंग वाली कैंडल बनी। उसके बाद लास्ट मोमेंट में यहाँ पे 2 ग्रीन बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ गिरावट हमें दिखाई दी। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी जो भी वीक है, जो भी कैंडल वीक हो रहा है उसके अपोजिट हमें ट्रेड लेना है। मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स वीक होते होते जा रही थी और वीक के बाद जो भी कैंडल स्ट्रांग बनेगी उसमें हमें ट्रेड लेना है। बस यही तो डिमांड और सप्लाई है, ठीक है। जो भी मर रहा है उसके अगेंस्ट जो भी ज़्यादा पावरफुल बन रहा है उसमें जाके हमें ट्रेड लेना होता है। बस इतना सिंपल लॉजिक है। और हम क्या क्या करते हैं मार्केट में अगर आप सोचो तो देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट का सेंटिमेंट और बाद में कैंडल्स, डिमांड और सप्लाई, बस यही चाहिए हमें, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मंडे को क्या हो सकता है ये मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी लेवल पे आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए मंडे को मार्केट चाहे यहाँ पे ओपन हो, ठीक है, गैप डाउन हो, बीच में हो, गैप अप हो, जो भी हो, अगर पहली बार मंडे में उसने बाइंग दे दी तो उसके बाद वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आएगा, ठीक है। अब जब भी कोई भी मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है तो कन्फ्यूजन सिचुएशन, इनडिसीजन हो जाता है यहाँ पे कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, मतलब ये डब्ल्यू वाला बनाएगा इस पुल बैक को ब्रेक करके। लेकिन अगर उसे ऊपर नहीं जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पर यम पैटर्न बनाएगा ये वाला पुल बैक ब्रेक करने के बाद। तो ये हो गया अगर ओपनिंग में बाइंग दिखाता है और इनडिसीजन बनता है। लेकिन ओपनिंग में अगर सेलिंग दिखाता है और फिर स्टॉप लॉस हिट करता है मतलब इनडिसीजन बना देता है, तो अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर इस पुल बैक को तोड़ के इस तरीके से डब्ल्यू बना के आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अगर नीचे आना है तो इस तरीके से नहीं आएगा, थोड़ा सा गिरेगा फिर बढ़ेगा और फिर यहाँ पे यम बना के इस पुल बैक को ब्रेक करके आपको नीचे की तरफ आएगा। तो ये दोनों तरफ से मैंने आपको समझा दिया कि क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब देखिए मार्केट में अगर समझ लिए पहली बार सेलिंग बाइंग दिया और उसके बाद यहाँ तक ही आया, उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट ही नहीं किया यहाँ का और यहाँ तक आके फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे हाँ आपके लिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दे देता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज दे देता है और यहीं पे सपोर्ट इसके ऊपर या फिर ये जो लेवल है नीचे वाला इसके ऊपर ही वापस आके इसके ऊपर ही ऊपर से वापस ऊपर चला जाता है, ठीक है, और इस तरीके से हायर लोज बनाते जा रहा है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पे डिमांड लेवल एक्टिव हो चुका है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं डिमांड लेवल एक्टिव। तो आपको ग्रीन कैंडल्स जब भी बनेगी ज़्यादा स्ट्रांग उसमें एंट्री लेनी है। और जब अगर समझ लीजिए कि इसने ऊपर की तरफ गया, पहले बाइंग देखो नीचे आ गया, अब यहाँ पे वो डिसाइड करने वाला होता है और ऊपर आता है और इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है, ठीक है,
और यहीं से वापस जा रहा है धीरे धीरे नीचे नीचे, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि सप्लाई लेवल एक्टिव हो गई। वही सिचुएशन अगर पहले सेलिंग की रैली देता है और ऊपर नहीं जा रहा है, इसको स्टॉप लॉस नहीं हिट कर रहा है और नीचे आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि सप्लाई जारी हो गया, मतलब आपको सप्लाई की तरफ ट्रेड लेना होगा, ठीक है, कैंडल्स देख के। लेकिन अगर इस तरीके से ऊपर चला जाता है और फिर यहाँ के नीचे, इसके नीचे नहीं आता है और ऊपर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे डिमांड जारी हो गई। तो अब हम इसे 1 मिनट में देखेंगे। अब मैंने तो आपको पहले तो यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल समझा लिया। पहले 1 मिनट में जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे निकाल के समझा देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के समझा देता है कि क्या होगा। देखिए ये हो गया सपोर्ट, और सपोर्ट कहाँ का हो गया है, कितने का हो गया है, 18,260 वाला। और रेजिस्टेंस क्या हो गया है यहाँ पे 18,100 का। तो अगर 18,260 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा और 18,300 के ऊपर जाकर भी सस्टेन करेगा, तो आपको कंप्लीट अप ट्रेंड मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अगर 18,100 के नीचे जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगा। पुल बैक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पुल बैक भी निकाल के देता हूँ आपको, ये पुल बैक है। तो ये सब हो गया। देखिए साइकोलॉजी लेवल पे भी मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के भी मैंने समझा दिया कि क्या हो सकता है। बहुत ही आसान है सब चीज़ें। देखिए अब 1 मिनट में जाके मैं आपको समझाऊंगा कि आज मार्केट में निफ्टी में क्या हुआ, और साथ ही साथ जो मैंने आपको सप्लाई कहाँ कैसे समझना है, डिमांड कैसे समझना है, ये भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ सुबह के वक्त। अब पहले तो मैंने कहा है कि पहली जो रैली होती है उसमें हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वो ऊपर गया। अब उसने इसकी लेवल को ब्रेक नहीं किया है, तो अभी यहाँ से नीचे आया और इसके नीचे आ गया, ठीक है। फिर अब ऊपर गया, तो यहाँ पे उसने इस लेवल को नहीं ब्रेक किया, नीचे आया। लेकिन अब इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। जब तक इस लेवल के ऊपर है समझ लीजिए इनडिसीजन है, ना ही बाइंग है ना ही सेलिंग है, साइड वे हो गया यहाँ पे। बाद में धीरे धीरे करते करते कैंडल्स ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे फिर एक बार सप्लाई लेवल शुरू हो गया। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर ही रहा, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे ऊपर ही रहा, मतलब यहाँ पे डिमांड शुरू हो गई थी, ठीक है। तो जब यहाँ पे आके यहाँ से जब वो ऊपर जा रहा था इस लेवल पे और ग्रीन कैंडल्स बना रहा था, तो आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए थी। यहाँ पे आपके पॉइंट्स अचीव हो जाते थे। लेकिन इस तरीके समझना है कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, डिमांड कहाँ पे एक्चुअल शुरू हो रही है, सप्लाई कहाँ पे शुरू हो रही है, ठीक है। तो पॉइंट निकलने के बाद देखिए अगर इसके नीचे जाएगा तो ही सप्लाई जारी हो गया। देखिए यहाँ पे सप्लाई जारी हो गया। फिर अब इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया है, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर नहीं गया, फिर बाद में बढ़ा लेकिन इसके ऊपर नहीं गया, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंट्री लेते हो तो यहाँ तक आप आ गए। अब इसके ऊपर अगर नहीं गया तो समझ लीजिए कि सप्लाई जारी है फिर एक बार। तो ये इसके ऊपर गया नहीं, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर एक बार आया, उसको टच किया, ठीक है, और देखिए कितना गिरा, ठीक है। इतना आसान है मार्केट। और हम देखिए क्या क्या करते हैं, कहीं पे कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कोई कुछ भी बोलता है तो हम उसका, इतना सिंपल है दोस्तों। बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक देखते जाइए और ख़ुद भी चार्ट पे प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। अब इससे ज़्यादा आपको कौन बताएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे हर एक वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखते जाइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ आपसे वैसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।